सभा के उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। सबसे पहले ये जो महिला का बिल है इसको आप पास कीजिए, आज पास कीजिए, ये जो आपके लागू कीजिए। समर्थन नहीं करोगे तो क्या जल्दी आरक्षण आ जाएगा? एक बार श्री गणेश तो करो गणेश चतुर्थी के दिन। लोकसभा में पास, आज राज्यसभा में इतिहास। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई। क्या महिलाओं की चिंता सिर्फ महिलाएं ही करेगी, पुरुष नहीं कर सकते हैं? किस प्रकार के समाज की आप रचना चाहते हैं भाई? आधी आबादी को मिलेगा पूरा हक। उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा। कितने वर्ष? इतने अपोजिशन के लोग हैं वो इतने वर्षों तक इस बिल को लेकर नहीं आए। आज हम बिल लेकर आए हैं कि इनके पेट में दर्द हो रहा है। महिला आरक्षण पर राज्यसभा में शक्ति परीक्षण। असली साधना तभी होगी जब हम महिलाओं को उनका पूर्ण आरक्षण देंगे। ये जो चिंता है वो नाजायज भी नहीं है, इस मांग को गलत भी नहीं ठहराया जा सकता। नारी शक्ति वंदन, राज्यसभा में मंथन। इस संशोधन विधेयक वास्तव में महिलाओं को आरक्षण देने की साफ नीयत से नहीं लाया गया है। अगर आप ओबीसी की चिंता करते हैं तो आपको किसने मना किया है कि आप महिला ओबीसी के लोगों को टिकट मत दीजिए? तो महिला आरक्षण को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है और ये आपको जानकारी दें क्योंकि राज्यसभा में महिला आरक्षण पर चर्चा जारी है। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात की जाए तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और विजन की काफी तारीफ की और ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से महिलाओं को उनका हक मिला है, 3 तलाक खत्म हो गया है। अगर मुस्लिम महिलाओं को इज्जत से जीने का अधिकार मिला तो प्रधानमंत्री मोदी जी इसकी वजह है। इसके अलावा लीडर को लीडर बनना पड़ेगा, यह भी उन्होंने कहा। ट्विटर से काम नहीं चलेगा, पहले ओबीसी प्रधानमंत्री बीजेपी ने दिए हैं। हम यह भी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने यह नारी शक्ति वंदन बिल लाकर जो रिजर्वेशन का विषय काफी लंबे अंतराल से चल रहा था उसको एक निर्णायक मोड़ पर लाने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं जहां उनको धन्यवाद देता हूं वहीं जो उन्होंने नारी के सशक्तिकरण के लिए, एम्पावरमेंट के लिए जो पिछले 9 साल में कार्य किए हैं उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं, जिसने भारत की नारी को सुधारने में और उसकी दशा और दिशा और आगे मजबूती से समाज में बढ़े, इसके लिए बहुत ही कारगर कदम उठाए हैं। और उसी कदम में यह कदम भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है जिससे नारी का सशक्तिकरण होगा और नारी को ताकत मिलेगी। तो महिला आरक्षण बिल पर संसद में जारी बहस को देखने कई अभिनेत्रियां भी पहुंची। आज दिव्या दत्ता, तमन्ना भाटिया ने संसद की कार्यवाही देखी। धन्यवाद करती हूँ और कंग्रेचुलेट करती हूँ इस विमेंस बिल को लाने के लिए। सवाल उठाने वाले बहुत सारे सवाल उठाएंगे, लेकिन जिसको काम कर दिखाना है वो मोदी जी ने करके दिखाया। जो आज तक नहीं हुआ उन्होंने कर दिया है, तो इसके लिए वी ऑल शुड थैंक हिम, कंग्रेचुलेट हिम। एंड उनका विजन है, मोदी जी का विजन है। ओरिजिनली पहली बार देश में कहाँ हुआ था तो हमारे महाराष्ट्र में हुआ था और आदरणीय पवार साहब वहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो उस हिसाब से तो हम उसको पूरी ताकत से सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन 2 ही हमारे सवाल है। ये पोस्ट डेटेड चेक है क्योंकि ना डिलिमिटेशन हुआ है ना सेंसस हुआ है, तो वो तब तक दोनों चीज़ नहीं हो, इस पे तो अमल हो नहीं सकता। तो ये 2029 में होगा शायद, अभी पता नहीं। हड़बड़ी में इतना स्पेशल सेशन लेके उन्होंने किया
तो हड़बड़ी में ऐसे लगा कि इतनी जल्दी, तो दिसंबर के सेशन में करते, कौन सी बड़ी बात है, दिसंबर में भी करते, आउटकम तो वही था ना। तो फिलहाल महिला आरक्षण विधेयक संसद में पास हो गया है और उसके बाद से ही तमाम महिला नेताओं में अलग ही जोश नजर आ रहा है। जी हां, बीजेपी में आरक्षण को मंजूरी मिलने के बाद ही लगातार जश्न का माहौल है। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने कहा है कि ये प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार का ही दम है कि सालों से अटके इस मुद्दे को पल भर में पास करा दिया गया। महिलाओं को 33% आरक्षण का अब लाभ मिलेगा और इससे महिलाओं का प्रतिनिधित्व संसद और विधानसभा में बढ़ेगा। ऐतिहासिक निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिया, ये बहुत सालों से मैं कहूँगी कि लंबित था और ऐसा विलंब इसमें था कि लोग बाहर से चाहते भी थे, मतलब दिखाते थे कि वो चाहते हैं दूसरी पार्टी, लेकिन कभी करती नहीं थी। इंटरनल जो उनकी मीटिंग्स थी उनमें कभी उन्होंने इच्छा शक्ति इसकी जाहिर नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी ही पहली ऐसी पार्टी जिसने अपनी पार्टी में 33% का आरक्षण महिलाओं के लिए किया और भारतीय जनता पार्टी के ही नेता माननीय हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय को लिया